उसी रात कैकेयी के कोप भवन से एक समाचार निकला जिसने पूरे अयोध्या को स्तब्ध कर दिया। राजा दशरथ ने अपने पुराने वचनों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास देने का निर्णय स्वीकार कर लिया था। ये सुनते ही अयोध्या का उत्सव शोक में बदल गया। महल के गलियारों में सन्नाटा छा गया। दीप जल रहे थे, पर जैसे रोशनी भी फीकी पड़ गई हो। जब ये समाचार उर्मिला तक पहुंचा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? जो राम सबके प्राण हैं, उन्हें वन कैसे भेजा जा सकता है? वो दौड़कर सीता के कक्ष की ओर गईं। वहां सीता शांत थीं, पर उनकी आंखों में भीतर का तूफान साफ था। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, जहां राम है वहीं मेरा जीवन है। मैं उनके साथ वन जाऊंगी। उर्मिला चुप रहीं, पर उनका मन कांप उठा। उन्हें अचानक लक्ष्मण का चेहरा याद आया, उनकी आंखों का धर्म, उनका वचन, उनका स्वभाव, सब कुछ। और तभी मन के किसी कोने ने कह दिया, लक्ष्मण भी जाएंगे। उसी क्षण लक्ष्मण कक्ष में आए। उनके चेहरे पर वेदना थी, पर निर्णय उससे भी अधिक दृढ़। उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम कर कहा, भैया, आप वन जाएं और मैं अयोध्या में रहूं। ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। राम ने समझाया, पर लक्ष्मण अडिग रहे। उर्मिला दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। हर शब्द जैसे उनके हृदय पर प्रहार कर रहा था। ये वही क्षण था जिससे वो भीतर ही भीतर डरती थीं, पर कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। उन्हें लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सपने जो उन्होंने अयोध्या की छतों के नीचे सजाए थे, एक ही पल में बिखरते दिखे। उन्होंने चाहा कि जाकर कह दें, मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। लेकिन अगले ही पल उन्हें लक्ष्मण का वो वचन याद आया, जहां धर्म होगा वहां मैं रहूंगा। उर्मिला समझ गईं, अब परीक्षा केवल लक्ष्मण की नहीं, उनकी भी है। उस रात अयोध्या रो रही थी। दशरथ टूट चुके थे। कौशल्या विलाप कर रही थी। सुमित्रा मौन थी और उर्मिला अपने भीतर उठते तूफान को चुपचाप सह रही थी, क्योंकि असली त्याग अक्सर आंसुओं से नहीं, मौन से शुरू होता है। वह रात अयोध्या के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। महल के हर कोने में सिसकियां थीं। दीप जल रहे थे, पर उजाला जैसे कहीं खो गया था। उर्मिला अपने कक्ष में अकेली बैठी थीं। आंखें नम थीं, पर चेहरा स्थिर। दरवाजा धीरे से खुला। लक्ष्मण भीतर आए। आज उनके कदमों में वो तेजी नहीं थी जो रणभूमि के वीर में होती है। आज वो एक पति थे जो अपनी पत्नी को सबसे कठिन सत्य बताने आए थे। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। कमरे में मौन था, पर उस मौन में हजारों अनकहे शब्द थे। लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा, उर्मिला, मुझे जाना होगा। ये वाक्य छोटा था, पर उर्मिला के हृदय में वज्र बनकर गिरा। उन्होंने सिर उठाकर लक्ष्मण को देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर साथ ही अटूट विश्वास भी। उर्मिला ने पूछा, क्या ये निर्णय आपने ले लिया है? लक्ष्मण ने कहा, हाँ, राम केवल मेरे भाई नहीं, मेरे प्राण हैं। उनके बिना मेरा कर्तव्य अधूरा है। उर्मिला ने कुछ पल आंखें बंद की। उनके मन में तूफान था। उन्होंने सोचा, क्या मैं इन्हें रोक लूं? क्या मैं कह दूं कि मेरा भी अधिकार है? क्या मैं इनके प्रेम की दुहाई दूं? लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपने पिता जनक की सीख याद आई, सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनता, बल देता है।